तो है अलबेला। हम मानते तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। शादी तेरी और कान्हा की होनी थी, लेकिन हुई सयूरी और कान्हा की। लेकिन देख, भगवान ने अपनी गलती सुधार ली ना। जन्मदिन उसका था, लेकिन तोहफा तुझे मिल गया ना। अब बस जुट जाओ अपना घर बसाने में, उसे अपने करीब लाओ, इतना करीब कि कोई सयूरी तुम दोनों के बीच में ना आ सके। किसी सास ने अपने बहू से इस तरह से बातें नहीं की होगी, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी समझते। अंजलि माँ, आप सारी बातें यही खड़ी खड़ी करेंगी क्या? अंजलि की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी आराम की जरूरत है। हम भी ना। आओ बेटा, इस वक्त तुम्हारी रीत रस्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मन में वही विश्वास, वही आस लेके आओ जो एक नई नवेली दुल्हन घर में लेके आती है। तुम्हारे इस घर में आने को अपना गृह प्रवेश समझो। आओ। तेरे घर में तेरा स्वागत है बेटा। सॉरी भाई, मैं पता नहीं था कि हाँ इतनी तैयारी की हमने, ये सब अचानक कैसे बनी। भाभी ने जो भी कहा हमने सुना, पर कुछ तो है जो हमसे छुपा रही है। वो जो भी कह रही है वो झूठ कह रही है। कान्हा को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने कहा ना वो झूठ है। कृष्णा जी, हो सके तो उसे आप यकीन दिला दीजिए कि यही सच है, इसकी जिंदगी का कड़वा सच, और वो मेरी यादें अपने दिलो दिमाग से मिटा दे हमेशा हमेशा के लिए, और फिर खुश रहे। वो खुश रहे अंजलि के साथ, क्योंकि कान्हा की खुशी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्णा जी, उसका साथ भी नहीं। अगर उसका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है तो उसके मन में मेरी नफरत जगा दीजिए। उसकी नफरत की तो अंदर हो ही सकती हूँ ना मैं। इतनी नफरत भर दीजिए उसके दिल में कि अगर मैं ना भी हो ना तो उसे अच्छा लगे, मेरा दूर जाना उसे बुरा ना लगे, उसे कोई तकलीफ नहीं हो। प्लीज कृष्णा जी, प्लीज। सयूरी ने जो भी कहा वो झूठ कहा, सब कुछ सरासर झूठ कहा उसने। वो तो हम भी जानते, पर क्यों कहा ये नहीं पता। कोई तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो भी हम फील कर रहे हैं ना, जहां भी आज हम हैं, वो सब कुछ बहुत धीमे धीमे हुआ है। मतलब कैसे हम दुश्मन से दोस्त बने, उसमें बहुत वक्त लगा। वो सफर आसान नहीं था, बहुत मुश्किल रास्ता था, और हम तो कभी साथ चले ही नहीं थे। कभी वो आगे होती थी और कभी हम। मुश्किल से तो साथ चलने लगे थे, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे थे, एक दूसरे का साथ देने लगे थे। हमारी दुश्मनी अब दोस्ती बन गई थी। याद है जब हमें चोट लगी थी और जब सयूरी बीमार पड़ी थी, एक दूसरे का ख्याल रखते रखते हम और करीब आ गए थे। उसके बाद वो जो पार्टी में हम गए थे, उसके बाद वो जंगल वाली रात, हमारी दोस्ती और पक्की हो गई थी। और उसके कॉलेज का पहला दिन, जब हमने पहली बार कैमरा उठाया था, हमें ऐसा लगने लगा था हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, एक दूसरे का साथ देने लगे, एक दूसरे की ताकत बनने लगे। हम जो फील कर रहे थे ना, वो एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत वक्त लगा उसमें। और हमने उसकी आंखों में भी अपने लिए प्यार देखा है, इसीलिए तो हमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, इसलिए तो हमने उससे कहा कि हम क्या फील कर रहे हैं, वरना हमारी हिम्मत कैसे होती। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो समझ में नहीं आ रहा है नकुल कि क्यों उसने ऐसा कहा। इतना बड़ा झूठ, हम तो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकते कि हम उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि हम करते हैं।
तो उसने कैसे कह दिया? हम तो सोच रहे थे कि आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत लकी समझ रहे थे अपने आप को। ऐसा लग रहा था कि हमने जो भी चाहा वो कृष्णा जी ने हमें दिया। हमें क्या पता था कि आज ही के दिन हमसे सब कुछ छिन जाएगा। दोस्ती भी छिन गई, प्यार मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कैसे हो गया? हमने ऐसी क्या गलती की थी, क्या गुनाह किया था जिस बात की हमें यह सजा मिल रही है? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? आप यही करना चाहते हैं ना कृष्णा जी, कीजिए ऐसा ही। लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हार नहीं मानेंगे। अब सयूरी को हमसे दूर करना चाहते हैं ना, ठीक है, हम जिंदा हैं लेकिन जिएंगे नहीं। सांस ले रहे हैं लेकिन लाश की तरह जी। प्लीज ऐसा मत कहिए भाई। कृष्णा जी इतने कठोर दिल नहीं हो सकते। वो आपको आपका प्यार जरूर देंगे। जहां तक रही भाभी की बात, झूठ कह रही है ना, तो उन्हें उनका झूठ साबित करना होगा। हाँ, लेकिन कैसे करें? चल हमें उसके पास ले चल। अभी नहीं, कल सुबह। देखिए अभी वो भी परेशान है और आप भी परेशान। दोनों थोड़ा शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। हमें पता है सयूरी भी हमसे प्यार करती है। वो भी हमारे लिए वैसे ही फील करती है जैसे हम करते हैं। लेकिन उसने ऐसा झूठ क्यों बोला? वो झूठ बोल रही है ना, ऐसे कैसे कर सकती है वो हमारे साथ? मतलब वो करती है ना हमसे प्यार।